हेलो गुड मॉर्निंग यार। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं यार। अभी हम लोग टाइप फोर के हम लोग टाइप फोर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उसमें एक क्वेश्चंस ये भी हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद हम लोग जाएंगे यार मॉडुलस इनइक्वालिटी की तरफ। ठीक है, अब देखो बच्चे, अपने पास क्या है, क्या कि मॉड एक्स बाई एक्स माइनस वन प्लस क्या है मॉड एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर बाय मॉड एक्स माइनस वन, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो यार, क्या कि अपने पास एक्स स्क्वायर है या क्या है मॉड एक्स का स्क्वायर है। ठीक ना यार, तो ये दोनों क्या है यार, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक्स स्क्वायर को कभी भी मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और मॉड एक्स स्क्वायर को कभी भी क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं यार, ऐसे लिखते हैं। अब देखो, ये कितना है, एक्स बाई कितना है मॉड एक्स माइनस वन प्लस कितना है मॉड एक्स, और क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर को हम लिख देते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर बाई कितना है एक्स माइनस वन। ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं, ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन ठीक है। एक्स माइनस वन प्लस कितना है मॉड एक्स इक्वल टू कितना है बच्चे, ये देखो यार, ऊपर भी मॉड है और नीचे भी मॉड है, तो हम लोग क्या कर सारे मॉड को क्या कर दिया यार, कंबाइन कर दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया एक्स माइनस वन का मॉड। ठीक है, इसको हम लोग मॉड ए एज्यूम कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं मॉड बी एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ हम लोग थोड़ा रफ में काम करते हैं। आप देखो यार, क्या है, क्या कि मैं सबसे पहले तो a प्लस बी फाइंड करता हूँ। a प्लस बी कितना है, ये x है, बाई कितना है x माइनस वन, ये a हो गया यार, प्लस कितना है x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये। आप देखो x प्लस कितना होगा, x एलसीएम लेंगे यार, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई कितना है x माइनस वन, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया एक्स माइनस वन। तो आप समझो यार, a प्लस बी का जो वैल्यू है वो क्या आ गया यार, एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस वन आ गया। तो ये मॉड ए है और यदि ये मॉड बी है तो ये कितना है बच्चे, a प्लस बी है। अब हमें पता है यार, क्या कि यदि बोथ साइड हैव द सेम साइन, यहाँ देखो यार, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, यदि बोथ साइड हैव द सेम साइन, तो हम लोग हमारे जो कंडीशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, या तो दोनों साइड क्या हो जाए यार, निगेटिव आ जाए, या दोनों साइड क्या हो जाए पॉजिटिव आ जाए, तो हम लोग ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व करते हैं। और यदि यदि बोथ साइड ऑफ द अपोजिट साइन, यदि एक साइड पॉजिटिव है एक साइड निगेटिव है, तो हम ए बी लेस देन इक्वल टू जीरो सॉल्व करते हैं। अभी तो हम लोग ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यार लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में भी क्या है, पॉजिटिव है, सेम साइन है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है एक्स बाई कितना है एक्स माइनस वन, और इंटू बी का वैल्यू कितना है एक्स, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई कितना है एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना है बच्चे, वन है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना है, जीरो है। तो हम लोग करते हैं यार, ये कितना हो गया बच्चे जीरो, ये कितना हो गया वन, और ये ऐसे कर देते हैं, ये प्लस इन्फानाइट है और ये कितना है माइनस इन्फानाइट है। आप देखो बच्चों, अपने पास क्या है, ये प्लस है। ठीक है, राइट हैंड साइड में ऑलवेज क्या करते हैं, प्लस रखते हैं। और x माइनस वन का जो यहाँ पावर है वो क्या है, ऑड है, वन है। ठीक है, तो साइन यहाँ क्या होगा इनइक्वालिटी का, वो चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस है। लेकिन बच्चों जीरो जो है, जिस जीरो जीरो जो जिस क्रिटिकल पॉइंट से आया हुआ है उसका पावर क्या है, ये इवन है। ठीक है, जब पावर इवन होता है तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। यदि ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ही रह जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए यार, हमें चाहिए x का जो वैल्यू है वो जो ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव किस में आ रहा है यार, ये वाले वन से इनफाइनाइट, तो अपना आंसर कितना होगा x वन से इनफाइनाइट। और आप देखो यार, यदि मैं वन पे आप क्लोज ले लो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, वन माइनस वन, ये नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा जीरो, तो ये वन पे क्या होगा ओपन। ठीक है, तो ये अपना यार फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यार, नेक्स्ट हम लोग है अपने पास मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसको समझते हैं। आप देखो यार, हेलो, ठीक है, तो अभी देखो यार बच्चों, क्या है मॉडुलस इनइक्वालिटी है। ठीक है, अच्छा, इसके सॉल्यूशंस में क्या है कि ये इक्वल टू जीरो है, तो एक तो यार हमें क्या है कि ग्रेटर देन जीरो से सॉल्यूशन मिलेगा वन से इन्फानाइट। और यदि x का वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे तो भी वैल्यू क्या है यार बच्चे, तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का जीरो हो जाएगा। तो अपने पास जो सॉल्यूशन है वो जीरो भी अपना एक क्या होगा सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, उसमें टाइप फर्स्ट चलते हैं, टाइप फर्स्ट चलते हैं।
टाइप फर्स्ट है क्या है, मॉड एक्स लेस देन ए। ठीक है, फिर से मैं बता दूं बच्चों, अब देखो यार, ये मॉड एक्स लेस देन ए के लिए तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो एक्स है ये सारे फंक्शन ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स कि जो एक्स के लिए जो रिजल्ट आएगा वो हम मॉड के अंदर कोई भी एक्स का फंक्शन या किसी भी क्वांटिटी मतलब किसी भी वेरिएबल का फंक्शन हो, उसके लिए यही यही कंडीशंस हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें पिछली बार हम जब मॉडुलस इक्वेशन पढ़ाए थे यार, इक्वेशन बताया था आपको, तो उसमें कैसे सॉल्व कर रहे थे कि ए का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट चेक कर रहे थे कि यदि ए पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, यदि ए निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी देखो यार, हम सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं कि यदि ए का वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। यदि ए का वैल्यू बच्चों निगेटिव हो जाए तो अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं, मॉड एक्स लेस देन क्या हो, एक निगेटिव कोई ले लेते हैं यार -2। तो आप देखो यार, मॉड एक्स का वैल्यू, मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्वांटिटी तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कोई पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो हमें सॉल्यूशंस मिल रहा है, हमें यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हमारा जो सॉल्यूशंस है कि यदि क्या है, मॉड एक्स लेस देन ए है और ए का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ से सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे यार, 5। ठीक है, केस 2 लेते हैं हम लोग यार, केस 2 लेते हैं बच्चे, ए का वैल्यू क्या ले लेते हैं यार, 0 ले लेते हैं, ए का वैल्यू ले लेते हैं यार 0। आप समझो यार, एक बार फिर से एक एग्जांपल करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। मॉड एक्स लेस देन 0 है, तो आप देखो मॉड एक्स का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ से भी हमें क्या सॉल्यूशन मिला, 5, और ये भी कितना है बच्चे, 5 है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, केस थर्ड है, ए का वैल्यू यदि पॉजिटिव हो जाए, तो आप देखो यार, मॉड एक्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेटर देन कितना हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो जाए, 2, या चलो यार 2 नहीं लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अब देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मॉड एक्स का वैल्यू 4 से बड़ा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्या कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव है, 4 भी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार, क्या कि स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि इफ बोथ साइड ऑफ inequality is positive, then we can do स्क्वायरिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यदि अपने पास क्या है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। और केसेस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा यार, और केसेस में हमें बताना पड़ेगा कि यार किसका मॉडुलस अधिक है, किसका एब्सोल्यूट वैल्यू अधिक है। ठीक है, वो सब बातें करेंगे। अभी तो आप ये समझो यार, क्या कि यार कि यदि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ यदि वो साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो आंख बंद करके हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तब प्रॉब्लम है बच्चे। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज लिखवाया हूँ। ठीक है, तो आप देखो यार, मॉड एक्स ग्रेटर देन कितना है, 4 है, तो हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग कर दिया बच्चे, स्क्वायरिंग किया तो कितना हो गया, मॉड एक्स का स्क्वायर, और ग्रेटर देन कितना हो गया, 16, और यहाँ से कितना हो गया, मॉड एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये कितना है, -16। सॉरी, देखो यार, फिर से मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, अभी सही करते हैं इसको। अब देखो यार, मॉड एक्स लेस देन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन ले लिया, तो ये हम लोग 4 ले लेते हैं। तो मॉड एक्स लेस देन 4 है, तो मॉड एक्स स्क्वायर ये कितना होगा, लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 16, एक्स स्क्वायर -16, ये क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स -4, और ये क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्यूशन कितना होगा बच्चे, -4 से 4। ठीक है, या इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है, इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, x का वैल्यू कितना है, -4 से क्या है, 4 है। ठीक है, इसको मैं और भी तरीके से समझाऊंगा, आप समझो यार। सबसे पहले बात क्या बोला यार, क्या कि यदि a का वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड का वैल्यू नेगेटिव से स्मॉलर नहीं हो सकता, जैसे सॉल्यूशन कितना है, 5। यदि a का वैल्यू 0 है, तो भी यार मॉड का वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो वहां से भी सॉल्यूशन 5 है। लेकिन यदि a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या है, जो मॉड एक्स, एक्स जो ओपन होगा, जो एक्स ओपन होगा बच्चे, वो क्या होगा यार, -4 से 4 होगा।
ठीक है, ये तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि ऐसा होगा बच्चे, यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स अपना कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस ए से ए। ठीक है, एक्स अपना कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस ए से ए। और ये इनइक्वालिटी में ये सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने। क्या है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कि पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आता है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आता है, और फिर क्या करते हैं, हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार, आप देखो यार, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं, नेक्स्ट। अब देखो बच्चे, एक बार मैं और भी एक बार और भी वो कर लेता हूँ, क्या कि अपने पास क्या है, मॉड एक्स लेस देन 4 है, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ गया था क्या, कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -4 से 4 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से और ग्राफिकल से सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो बच्चे, क्या है अपने पास, मैं y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ और y इक्वल टू 4 का बना रहा हूँ। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो कैसा हो जाएगा यार, ये ग्राफ हो जाएगा किसका, y इक्वल टू मॉड एक्स का। और दूसरा क्या है, y इक्वल टू 4 का ग्राफ क्या होगा यार, क्या कि अपने y इक्वल टू 4 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगा और 4 पे कट करेगा। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू कितना है, 4 है। ठीक है, आपको पता है यार, मॉडुलस का जो ग्राफ होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है सारा चीजें। ठीक है, तो ये अपने पास जो ब्रांचेस हैं वो y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्रांच है y इक्वल टू माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यदि ये 4 है, यदि x का वैल्यू, यदि ये 4 है, तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ -4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स है, तो जितना यार y है उतना ही क्या है, x है, और y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो उसका निगेटिव हो जाएगा। तो आप देखो यार, अपने पास क्या कह रहा है कि मॉड x का वैल्यू 4 से क्या हो, छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, क्या कि यार, क्या कि जो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जो है, y इक्वल टू 4 के क्या आना चाहिए यार, नीचे आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, ये y इक्वल टू 4 का ग्राफ है, और ये y कौन से इंटरवल में नीचे आ रहा है, तो ये वाला इंटरवल है अपने पास यार। तो यहाँ से सॉल्यूशन कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, -4 से 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अब देखो यार। ठीक है, जो हमने पहले बताया था उसी को हम लोग ने ग्राफिकल तरीके से सॉल्व किया है यहाँ, तो कोई नई चीज नहीं है। एक दो क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, अब देखो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है 5x-3 का मॉड लेस देन -2। एग्जांपल 2 है, और 5x-3 का वैल्यू लेस देन 0। और एग्जांपल थर्ड है 5x-3 का वैल्यू लेस देन कितना है, 2 है। चलो ठीक है, अब देखो यार क्या बोल रहा हूँ, क्या कि मॉडुलस का वैल्यू कभी निगेटिव निगेटिव -2 यार निगेटिव है, तो निगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमें क्या सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 5। दूसरा यार, अपने पास मॉडुलस का वैल्यू यार कभी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, मॉडुलस का वैल्यू या तो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, या जीरो से क्या, जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से भी हमें क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, x बिलोंग्स टू 5। अच्छा, इसी में मैं अपने पास क्या है, टू का बी पार्ट ऐसे कर लेता हूँ। अब देखो यार, 5x-3 लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यार देखो यार, मॉडुलस का वैल्यू जीरो से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से ये अल्टीमेटली क्या है यार, कि अपने पास क्या है, ऐसे चलो एक बार बता देता हूँ, 5x-3 ये इसका मीन्स क्या है, लेस देन 0, और 5x-3 इक्वल टू 0। तो ये तो गलत बात है, यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है यार, क्योंकि यार मॉडुलस का वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ से सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये तो इक्वेशंस हो गए। और ये जब मॉडुलस का वैल्यू कब 0 होगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी का वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो 5x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3/5। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास क्या है, 5x-3 है, ये लेस देन 2 है। तो आपको पता है यार कि यदि मॉड x का वैल्यू a से छोटा है, और यदि a अपना पॉजिटिव है, तो यहाँ जो मॉडुलस है x अपना कहाँ से कहाँ ओपन होता है यार, -a से a होता है। तो ये कैसी क्वांटिटी क्या है, ये पॉजिटिव है, तो 5x-3 कितना होगा, लेस देन 2 होगा, और ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो यार कि -3 है, ये अपने पास राइट हैंड साइड में गया, मीन्स ऐसा तो होगा, तो 5x
ये -3 है तो ये कितना हो गया 2 + 3 और कितना हो गया -2 + 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कितना हो गया x अपना कितना हो गया 2 + 3 कितना हो गया 5 और ये 5 है तो 5 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवीजन में। और ये कितना हो गया -2 + 3 कितना हो गया 1 और बाई कितना हो गया 5। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, x का वैल्यू कितना हो गया 1/5 से कितना 1। ये अपना क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आप देखो यार एग्जांपल 3 था, एग्जांपल 4 लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल 4 लेते हैं, जैसे सॉल्व कर रहे हैं x माइनस x प्लस 4 बाई x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यार ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस का वैल्यू क्या है यार 1 से क्या है छोटा है, और ये 1 कैसा क्वांटिटी है पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इस केस में जो मॉडुलस ओपन होगा बच्चे वो कैसे होगा यार x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना -1। अच्छा, इसके दूसरे मेथड्स भी हैं तो वो सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x प्लस 4 है, बाई कितना है x प्लस 2 है, तो ये कितना हो गया लेस देन इक्वल टू 1 और ये कितना है -1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो सॉल्यूशंस आए a और यहाँ से जो सॉल्यूशंस आए b उसका हम लोग क्या करेंगे इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब देखो यार इसको सॉल्व कर रहे हैं अपने पास ऐसे है x प्लस 4 बाई कितना है x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो x प्लस 4 बाई x प्लस 2 -1 लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, और ये x और ये x कैंसिल हो गया यार 2 बाई एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या सॉल्यूशन आया, ठीक है यहाँ से हमारा क्या सॉल्यूशन आया x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से -2। ठीक है, माइनस इन्फानाइट से -2, तो ये वाला हमारा ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये वाला सॉल्यूशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं। अब देखो बच्चे अपने पास क्या है -1 से x प्लस 4 बाई कितना है x प्लस 2 है, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस 4 बाई कितना है x प्लस 2, माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा +1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। x प्लस 4 प्लस कितना है x प्लस 2 बाई कितना है x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बच्चे 2x प्लस 2 6 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा अपने पास क्या होगा माइनस इन्फानाइट से -3 यूनियन -2 से इन्फानाइट, -2 से कितना होगा बच्चे इन्फानाइट। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन होगा अपने पास क्या है कि इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्यूशन मिला यार, इसको सॉल्व किया राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये सॉल्यूशन मिला। मुझे अपना आंसर क्या होना चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसका जो फाइनल आंसर है, जो अपने पास क्या है फाइनल आंसर है वो क्या है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये तो क्या कह रहा है माइनस इन्फानाइट से -2 है, और ये क्या कह रहा है माइनस इन्फानाइट से -3 है। ठीक है, तो इसका जो अपने पास क्या है हमें जो सॉल्यूशंस है वो क्या है इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अपने पास क्या है ये कह रहा है यार माइनस इन्फानाइट से -2 और ये माइनस इन्फानाइट से -3, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, जो इंटरसेक्शन सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू कितना होगा माइनस इन्फानाइट से -3 पे क्लोज। ठीक है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 5 क्या है बच्चे x² -4x लेस देन कितना है 5 है। फिर से देखो यार मॉडुलस की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, उसका मेथड सेकेंड बता देता हूँ यार, ऐसा करते हैं उसको कैसे करते हैं। तो आप देखो यार क्या क्वेश्चंस क्या थे, मेथड 2 था, क्वेश्चंस क्या था x -4 बाई सॉरी
एक्स प्लस फोर बाई कितना था एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू कितना था वन। देखो यार, तो हम लोगों ने वैसे सॉल्व किया, ठीक है। अभी हम लोग इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। आप समझो यार क्या है, क्या कि अपने पास क्या है, ए बाय बी का जो मॉड है उसको मैं लिख सकता हूँ यार मॉड ए बाय मॉड बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं क्या कि एक्स प्लस फोर बाई कितना है एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू कितना है वन है। तो आप ये समझो यार क्या है कि ये जो क्वांटिटी ये तो पॉजिटिव है यार, पॉजिटिव है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इधर वन भी क्या है पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने पास क्या है, मुझे साइन पता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ऐसा हो गया एक्स प्लस फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यदि ये मॉडुलस नहीं होता तो फिर हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमें साइन नहीं पता था एक्स प्लस टू का। एक्स प्लस टू का वैल्यू वो तो एक्स पे डिपेंड करता क्या कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, लेकिन यार अभी जो है वो एक्स प्लस टू है, मॉडुलस के साथ है, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। और यहाँ इस केस में हम इनइक्वालिटी में क्या कर सकते हैं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास क्या है एक्स प्लस टू है। अब हमने क्या कर दिया यार, देखो यार इसको यार दो मेथड है, यहाँ से भी दो मेथड है। क्या है, क्या मीन्स ये बाय मेकिंग केसेस, मेकिंग केसेस आप केस बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, केस बना के कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप समझो यार, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। माइनस एक्स प्लस टू टू लेस देन इक्वल टू कितना है जीरो। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया माइनस फोर, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया माइनस टू, माइनस फोर, और ये कितना है माइनस टू है, ठीक है। तो यहाँ से भी मेथड फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस टू है तो हम लोग क्या करेंगे यार, अपने पास ये माइनस फोर है और ये कितना है माइनस टू है। हम लोग डिफरेंट केसेस बनाएंगे, एक बार एक्स का वैल्यू माइनस फोर से छोटा हो, एक बार एक्स का वैल्यू माइनस फोर से माइनस टू के बीच हो, माइनस टू के बीच हो, और एक बार एक्स का वैल्यू क्या हो जाए माइनस टू से बड़ा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। इसको क्या करते हैं, डू इट बाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं। अब देखो बच्चे, अब देखो यार हमारे पास क्या है कि x प्लस फोर है, और फिर से देखो यार x प्लस क्या है टू है। तो ये भी पॉजिटिव है और क्या है ये भी पॉजिटिव है। तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड यदि पॉजिटिव है, तब तो हमने बताया था कि यदि इनइक्वालिटी के दोनों साइड क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं यार, इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और किसी केसेस में करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा देखना पड़ेगा हमें यार। लेकिन जब भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप आंख बंद करके क्या करो यार, मतलब स्क्वायरिंग करो। तो स्क्वायरिंग किया तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस फोर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना हो गया एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन प्लस कितना है एट एक्स, और लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस कितना है फोर एक्स। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये फोर एक्स इधर आ गया तो फोर एक्स, और ये कितना हो गया बच्चे सिक्सटीन है। तो यहाँ से कितना हो गया माइनस का ट्वेल्व, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया लेस देन कितना हो गया माइनस थ्री। तो सॉल्यूशंस क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री। ओके, यही सॉल्यूशन था हमारा, आंसर था तभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं हम लोग, मैं देखता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एग्जाम्पल फाइव था, एग्जाम्पल सिक्स कर लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल सिक्स क्या है, अपने पास है एक्स क्यूब माइनस वन लेस देन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना है वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना है वन है। आप देखो बच्चों, मुझे मैं बता रहा हूँ, आप देखो ध्यान से। अपने पास क्या है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। अब देखो यार, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की बात करें, तो ये जो क्वांटिटी है इसका डी हम लोग फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं यार, डी फाइंड करते हैं। तो डी क्या हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, ये तो क्या हो गया माइनस थ्री, और ये लेस देन जीरो है। और ए का वैल्यू कितना है बच्चे पॉजिटिव है। तो ग्राफ जो है वो हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर बनेगा। तो ये सब सारी चीजें बात किया था हमने, क्या है कि हमेशा क्या होगा अपवर्ड बनेगा ग्राफ।
तो किसी भी x के लिए जो वैल्यूज आएंगे, किसी भी x के लिए जो वैल्यूज आएंगे वो हमेशा क्या आएगा यार, पॉजिटिव आएगा। कोई भी x का वैल्यू ले लो, ये ग्राफ देखो d लेस देन जीरो है तो x एक्सिस को कट करेगा नहीं। और जो अपने पास जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव y में होगा। और यदि हमेशा पॉजिटिव y में होगा बच्चों, तो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका जो वैल्यू है बच्चों ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना, रियल। ये किसी भी x माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के किसी भी x के लिए ये जो वैल्यू होगा यार, ये क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यार, इसको इसमें क्या किया हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया है। तो ये कितना होता है, एक्स माइनस वन इंटू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना है वन, और लेस देन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना है वन। अब देखो बच्चे ये एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है। और ये कितना है, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। क्यों अलग कर सकते हैं, अच्छा चलो यार एक चीज मैं बता रहा हूँ, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस कितना है एक्स प्लस वन, और लेस देन कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये देखो यार एक्स माइनस वन है और ये तो पॉजिटिव है, मॉड के अंदर है तो ये तो बेकार है भाई, मॉड तो ऐसे ही लगा हुआ है। क्या है, क्या कि यार ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अंदर जो भी मतलब यदि मॉड के अंदर यदि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो वो क्या होता है बच्चों, प्लस से बाहर आता है, तो इसको हम लोग ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना है वन। अच्छा ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया यार कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है, तो इसलिए आप इसको एक बार ध्यान भी रख सकते हो। तो देखो यार, अब ये पॉजिटिव है तो भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में यदि दोनों साइड सेम क्वांटिटी है और हमें पता चल गया पॉजिटिव है तो भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, यदि हमें पता चल गया दोनों नेगेटिव है तो भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें हमने इनइक्वालिटी में बहुत अच्छे से करा है। ठीक है, अभी देखो यार एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या हो गया ये और ये कैंसिल कर दिया। और एक्स माइनस वन लेस देन कितना हो गया वन, तो यहाँ से कितना हो गया एक्स माइनस वन लेस देन माइनस वन से वन। ठीक है, और एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया टू से जीरो, तो सॉल्यूशन कितना होगा एक्स का वैल्यू जीरो से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अभी हम लोगों ने टाइप फर्स्ट कर लिया है। टाइप फर्स्ट मीन्स कि मॉड एक्स लेस देन ए वाले जो सॉल्विंग है, जो सॉल्यूशंस हैं जिसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने कराए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यार, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू यार, ठीक है, ओके, थैंक यू।